CH-124 एक अजीब साथी। मानव ने सिर हिलाया और तुरंत आदिरा का पीछा किया। उसे ढूंढना आसान था। उसे बस इतना करना था कि पूरे जंगल को हिला देने वाले भारी हंगामे की ओर बढ़ रहा था। आदिरा फिर से मरे हुए ज़ोंबी को मार रहा था। मानव ने एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ देखा। वह मरे हुए ज़ोंबी का शिकार क्यों कर रहा है? क्योंकि ज़ोंबी इंसानों के लिए खतरा थे? नहीं, ऐसा कोई नेक उद्देश्य नहीं लगता था। क्या यह प्रशिक्षण के लिए था? ऐसा भी नहीं हो सकता। हालांकि ज़ोंबी के इन समूहों में दुल्हन्स और डेथ नाइट्स उच्च रैंकिंग वाले ज़ोंबी नहीं थे, लेकिन वे आधिरा के लिए भोजन के बाद के व्यायाम से अधिक कठिन नहीं थे। वह अब देख सकता था। ज़ोंबियों का सामना करते हुए आधिरा के चेहरे पर जलन और झुंझलाहट के अलावा और कुछ नहीं था। लानत है कमीनों पर। उसने अपनी मुद्रा को ठीक किया और ऐसा लगा जैसे वह पृथ्वी से शक्ति खींच रहा हो। उस समय एक हिंसक तूफान आया और एक ही बार में के ज़ोंबियों के झुंड को बहा ले गया। यह वॉरियर किंग की पहली शैली में कुछ लंबी दूरी के हमलों में से एक था। चिपचिपा नाम भी इसे कबीर ने ही दिया था। तभी आधिरा के पीछे मौजूद एक ज़ॉम्बी ने उसके कंधे पर काट लिया। घोल ज़ोंबी के आधे सड़े चेहरे पर भाव अजीब हो गए। वह कितना भी जोर से काट ले, उसके दांत नहीं घुस सकते थे। आदिरा ने सूंघा और घोल का सिर फोड़ दिया। वह आखिरी ज़ोंबी था। आधिरा ने फिर उसके शरीर पर थूक दिया। यह वही था जो आपने पहले किया था। क्या यह आपकी आदतों में से एक है? क्या बकवास है, तुम क्या चाहते हो? आदिरा मानव की ओर देखने लगा। मानव ने अपनी उपस्थिति छिपाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह खुलेआम आदिरा के प्रदर्शन को अपने सीने पर हाथ रखकर देख रहा था। मानव ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय ज़ोंबी के शरीर का निरीक्षण किया। यह एक जानबूझकर किया गया कार्य था। वह इस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और यह उससे पहली बार मिल रहा था, लेकिन उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। वह अपनी ही दुनिया में रहता था और उसे इस तथ्य में कोई अकेलापन या खेद महसूस नहीं हुआ। इस तरह के आदमी से निपटने के लिए आपको पहले उसे खुद में दिलचस्पी लेनी होगी। जब मानव ने उनके सवाल को नजरअंदाज कर दिया तो आधिरा ने भौहें चढ़ा ली। इसका मतलब यह था कि वह पहले से ही थोड़ी दिलचस्पी ले रहा था। जैसे ही आधिरा ने अपना मुंह खोला, मानव ने बात की। कितने समय से आप किंग कबीर का जादू सीख रहे हैं? फिर आदिरा ने एक भयंकर मुस्कान दी। मैं सोच रहा था कि तुम किस तरह के आदमी हो, लेकिन तुम सिर्फ एक और शकील कुत्ते हो। दफा हो जाओ। आपके छोटे समूह में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप किंग कबीर की फिस्ट पावर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप देवताओं के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। कितना बेशर्म है। ऐसा कुछ नहीं है जो एक बाहरी व्यक्ति समझेगा। मानव ने अपने पैरों से ज़ोंबी शरीर के अंगों को छूने से पहले एक पल के लिए उस पर नजर डाली। ये मरे नहीं। ऐसा लगता है कि वे हाल ही में उभरे हैं। क्या इसका आपसे कोई लेना देना है? आधिरा चुप रहा। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि यह किसी तरह से उनसे संबंधित था। थोड़ी देर मानव को घूरने के बाद आखिरकार वह बोला, देवताओं के बारे में कुछ न करने के लिए आपने मुझे शाप दिया था। वहीं आप गलत हैं। मैं किंग कबीर की फिस्ट की पावर के बारे में जानता हूं। यह मार्शल आर्ट है जो विशेष रूप से डेमीगॉड्स को मारने के लिए बनाया गया था। ऐसा लगता है कि आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। फिर आपने शकील के प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों किया? आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये हास्यास्पद है। तब मैं इसके विपरीत पूछूंगा। अगर मैं ग्रुप में शामिल हो जाऊं, तो क्या हम देवताओं को मार पाएंगे? आदिरा का सवाल तीखा था। वह मानव पर नजर गड़ाए हुए था। मैं आप जैसे लोगों से पहले भी कई बार मिल चुका हूं। चाहे मैं अपने ट्रैक को कितनी भी अच्छी तरह से कवर कर लूं, ऐसा लगता है कि आप हमेशा मुझे ढूंढते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे मुझे देखते ही क्या कहते हैं? यूनानी। उसने दांत पीस लिए। वे देवगणों के बारे में 2 शब्द भी उल्लेख किए बिना अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए मुझ पर चिल्लाते हैं। वर्तमान ग्रुप सड़ा हुआ है। ये सुअरों से भरा स्थान है जो केवल अपना पेट भरना जानते हैं, जबकि देवता पर्दे के पीछे से तार खींचते हैं। मैं इस तरह की गंदी सुअर पालने में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। आधिरा मानव की ओर एक नजर से घूर रहा था जो कह रहा था, यदि आप बकवास कहने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लेकिन मानव की बातें सुनकर उनका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। आपने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैं आपसे सहमत हूं।
अजीब आदमी हो तुम किस ग्रुप में हो? 7 स्टार क्लब। यह सुनते ही आधिरा का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। मैंने आपके आसन पतन की अफवाहें सुनी, लेकिन ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं उस लड़के को हरा दूंगा या जो भी हो, तुम इतनी जल्दी फिर से आओगे। उसे राजवीर का नाम भी ठीक से याद नहीं था। वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उसे याद रखा जा सके, इसलिए उसने अपने नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने सुना है कि आप लोगों ने सर्वनाश के खिलाफ लड़ाई में बहुत कुछ झेला है। ऐसी अफवाहें थी कि थरी ग्रेट सकल्स ने उस समय कुछ चालें चली होंगी। क्या उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था? लेकिन क्या यह संभव था कि शुरू से ही 7 स्टार क्लब के पतन में उनका हाथ था? मानव की प्रतिक्रिया पर आधिरा ने कंधा उचकाया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने इसे अपने टीचर से भी सुना। टीचर, सवाल पूछना बंद करो मुझसे, इतना ही काफी है। अब पूछने की बारी मेरी है। आपने कहा कि आप मुझसे सहमत हैं। क्या आपका वास्तव में यही मतलब था? मानव ने सिर हिलाया। बेशक, ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वर्तमान ग्रुप के तारों को खींच रहे हैं, और सभी ग्रुप स्वयं को सशक्त बनाने और अन्य ग्रुप को दबाने पर केंद्रित हैं। यदि आप ये जानते हैं, इसलिए मैं ग्रुप बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। परिवर्तन, हाँ। हालांकि यह वर्तमान में एक दयनीय स्थिति में है, सकिल की शक्ति की मात्रा नगण्य नहीं है। यदि हम इस बिखरे हुए ग्रुप को एक वास्तविक रूप में एकजुट कर सकते हैं, तो हम एक ऐसा ग्रुप बन सकते हैं जो देवताओं के लिए खतरा बन सकता है। आदिरा अवाक रह गया। यह आदमी उससे पहले जो कह रहा था वह सच था। उन्हें यकीन था कि सकिल की शक्ति आसानी से एक देश से आगे निकल गई थी। इसकी उम्मीद की जानी थी, क्योंकि ग्रुप विभिन्न राष्ट्रों, जातियों, विचारधाराओं और धर्मों का एक समूह था, जो सभी देवताओं को हराने के लक्ष्य के साथ एकत्रित हुए थे। लेकिन यह अब अलग था। कहा जाता है कि रुका हुआ पानी सड़ने के लिए बाध्य है, और इतने सालों के बाद ग्रुप के दायरे में सभी ग्रुप अपनी शक्ति एकत्र करने पर केंद्रित हो गए थे। और इस मलकुंड के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि 3 बड़े ग्रुप थे। उन लोगों को एक साथ लाना, यदि 3500 वर्ष पूर्व के महान वीरों की वापसी हो तो भी ये कठिन होगा। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी कि ढहने वाले 7 स्टार क्लब कहेंगे। मेरी जानकारी के बिना आपको पुनरुत्थान मिला। नहीं, इस स्तर पर हम केवल पलटाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा अजीब सा थी। जैसा कि उसने अपने चेहरे को देखा, आदिरा इस विचार के बिना नहीं रह सका। ये एक आत्मविश्वासपूर्ण टिप्पणी थी जिसे पूरी तरह से बकवास के रूप में खारिज करना आसान लग रहा था, लेकिन यह अजीब तरह से पर्याप्त थी। उसने उसका मजाक उड़ाने का मन नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव की आंखें शांत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इस आदमी को खुद पर जरा भी शक नहीं हुआ। भले ही वह वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके या नहीं, कम से कम उसका खुद पर विश्वास अटल था। जैसे खुद की तरह। मुझे यकीन है कि वह सिर्फ बकवास नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम वह एक दिलचस्प लड़का है। उसका जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया था। आधिरा का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि एक दिलचस्प लड़का आखिरकार ग्रुप में आ गया है। CH-125 अधीरा को मानना। वह 3 महान सर्किलों में से एक के लिए सकिल राउंडर है। आदित्य द गोल्डन नितिका ग्रुप का ग्रुप राउंडर है। आप उतना नहीं जानते हो जितना मैं जानता हूं। अधीरा हंसने लगा और बोला। आदित्य एक राक्षस है जो सैकड़ों वर्षों से जीवित है, जिसे पूरी दुनिया वैम्पायर कहती है। वैम्पायर? आह, वह सुअर का बच्चा एक वैम्पायर है। मानव एक सेकंड के लिए उलझन में था, लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया। उसने पहले ही सुन लिया था कि ग्रुप में एक आधा ड्रैगन है, इसलिए वैम्पायर की उपस्थिति के बारे में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। समस्या ये थी कि इस तरह की डार्क रेस में ग्रुप राउंडर की स्थिति थी। सकिल मास्टर्स में शायद एक भी इंसान नहीं है। वह थोड़ी चिंता किए बिना नहीं रह सका। यहां तक कि 7 स्टार क्लब के सकिल मास्टर कृतिका भी हाफ ड्रैगन थी। उसके साथ लड़ाई करने में वास्तव में एक लंबा समय लगा। उसने कुछ बहुत मजबूत राक्षसों को बुलाया, लेकिन वह लड़ने के लिए इतने दिलचस्प नहीं थे। यदि यह द गोल्डन नितिका ग्रुप की दूसरी कमान थी, तो इस बात की अत्यधिक संभावना थी कि उसके पास उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। अधीरा कह रहा था कि कई उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों के साथ लड़ाई उतनी दिलचस्प नहीं थी। मुझे ग्रुप की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे आप में काफी दिलचस्पी है। क्या आप में बिखरी हुई ग्रुप को एक करने की शक्ति है?
मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप उसमें सक्षम हैं? अधीरा ने मानव को घूरते हुए अपनी मुट्ठी एक साथ पटक दी। ये विशेष रूप से अप्रत्याशित परिणाम नहीं था, बल्कि कुछ हद तक इसका इरादा था। मानव अधीरा के कौशल के बारे में भी उत्सुक था। ये परिचय बहुत लंबा है। चलिए अभी से शुरू करते हैं। आप जादूगर की तरह बात नहीं करते हैं। उस आवाज के बाद अधीरा का शरीर गायब हो गया। यहाँ तक कि मानव भी उसकी हरकत को नहीं पकड़ सका। ये स्वाभाविक था। एक जादूगर के लिए प्रथम श्रेणी के जादुई योद्धा की गतिविधियों का अनुसरण करने में असमर्थ होना सामान्य बात थी, जिन्होंने अपनी मार्शल आर्ट को अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंचाया। हालांकि उसकी हरकतों को देखने में असमर्थ होना और उन पर प्रतिक्रिया न कर पाना पूरी तरह से अलग बात थी। घने जंगल में वापस जाने के लिए मानव ने ब्लिंकिंग पावर का इस्तेमाल किया। वह अधीरा को आते हुए सुन सकता था। वह सोचता था कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत ही हिंसक जादूगर है। वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करता था, जैसे कि ये दिखाने के लिए कि उसका खुद को छिपाने का कोई इरादा नहीं था, जबकि वह अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों से आसानी से बच सकता था। स्वाभाविक रूप से यह इतना शोर था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल हिल रहा था, जिसने मानव को अधीरा के स्थान की पहचान करने की अनुमति दी। आइस स्पीयर, विंडस्टॉर्म। मानव ने एक ही समय में 2 मंत्र डाले। ये बर्फ और हवा के जादू का संयोजन था जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। दर्जनों आइस स्पीयर्स उसके सामने दिखाई दिए और भारी तूफानी हवाओं के साथ अधीरा की ओर बढ़ गए। अधीरा ने सूंघा। उसका शरीर, जिसे उसने अत्यधिक प्रशिक्षित किया था, शक्ति में धके जाने पर एक अकल्पनीय रक्षा प्राप्त की। अधिकांश मंत्र उसकी त्वचा को खरोंच भी नहीं सकते थे, और यह तथ्य अकेले अधीरा के पूरे शरीर को घातक हथियार माना जाने के लिए पर्याप्त था। अधीरा ने अपनी मुट्ठी भींची और एक भयंकर मुस्कान के साथ अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने उसके सामने आइस स्पीयर को तोड़ा। यह आइस स्पीयर, जो ड्रेक किंग की त्वचा को भेदने में भी सक्षम था, एक मानव की फिस्ट से एक हिमलम की तरह टूट गया था। जिस क्षण आइस स्पीयर नष्ट हो गया, अधीरा ने अपने अगले लक्ष्य पर टकटकी लगा ली। जैसे जैसे विनाश जारी रहा, उसकी गति बढ़ने लगी। दूसरा, तीसरा। खुरदरी दिखने वाली फिस्ट पावर तकनीक में एक प्राकृतिक और अजेय आभा थी। अधीरा की फिस्ट पावर से दर्जनों आइस स्पीयर्स बिखर गए। हवा का तूफान उसके हष्ट-पुष्ट शरीर को खरोंच भी नहीं सकता था। ये देखते ही मानव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इससे उन्हें पुराने दिन याद आ गए। यदि वह कबीर से युद्ध करता तो 10 में से 10 बार वह हार जाता। सबसे पहले, एक जादूगर के लिए एक आमने सामने के टकराव में एक जादुई योद्धा का सामना करने की कोशिश करना पागलपन था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे पहले का आदमी कबीर नहीं था। जब से उसने उन 2 मंत्रों का उपयोग किया, तब से मानव ने अपने अगले मंत्र का जप शुरू कर दिया था। इस बार उसने जो जादू किया था वह ऐसा था जिसे अधीरा आसानी से संभाल नहीं पाएगा। मानव ने अपना जाप समाप्त किया। मानव ने ठंडी सफेद हवा छोड़नी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से एक चमकदार नीली रोशनी निकल रही है। फ्रॉस्ट ब्रीथ। हवा में एक मैजिक ग्रुप दिखाई दिया और अधीरा की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। वह सहज रूप से जानता था कि इस जादू को संभालना इतना आसान नहीं होगा। वह यह नहीं जानता था, लेकिन फ्रॉस्ट ब्रीथ वास्तव में एक 7 स्टार मंत्र था। मानव ने फ्रॉस्ट ब्रीथ छोड़नी शुरू कर दी, और जिस क्षण अधीरा ने इससे बचने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि कुछ उसके टकने को रोक रहा है। क्या बर्फ का एक हाथ उसके पैर को पकड़े हुए था? यहाँ तक कि आमतौर पर आत्मविश्वास से भरे रहने वाला अधीरा भी उस क्षण थोड़ा चौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जादूगरों की तुलना में जादू योद्धा आमतौर पर मन के प्रति अधिक संवेदनशील थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जादूगर के पास उनके मैना रूम के कारण बड़ी मात्रा में और उनके मैना का अधिक नियंत्रण था। मैजिक वॉरियर्स ने सीधे अपने मन का उपयोग अपनी त्वचा और नसों के माध्यम से अपने पूरे शरीर में किया। ये एक कारण था कि मैजिक वॉरियर्स को जादूगर के साथ टकराव में बढ़त हासिल थी। पहली नजर में वे बता सकते थे कि क्या उनके प्रतिद्वंद्वी का जादू उनके लिए खतरा पैदा करने के लिए काफी मजबूत था या यदि वे इसे संभाल सकते थे। इसके अलावा, एक जादूगर के लिए उनके खिलाफ चुपके से हमला करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था क्योंकि वे जल्दी से मैना की गति का पता लगा लेते थे। उसने ये जादू इतनी चुपके से कैसे किया? जब तक उसने हिलने की कोशिश नहीं की, तब तक उसने अपने पैर पर जादू नहीं देखा। अधीरा ने अपना पैर हिलाया और बर्फ के हाथ को चकनाचूर कर दिया,
लेकिन फ्रॉस्ट ब्रीथ से बचने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अपनी जीभ पर क्लिक करते हुए अधीरा ने अपने चेहरे के सामने अपनी बाहों को पार किया और अपने मैना पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसके शरीर से लाल ऊर्जा बहने लगी। मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रॉक शील्ड, यह एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता के मन को ढाल की तरह उनके सामने केंद्रित करती थी, जिससे उनकी रक्षा थोड़े समय के लिए बढ़ जाती थी। रॉक शील्ड से अधीरा का शरीर चट्टान या ढाल से कम 10 गुना अधिक सख्त हो गया था। फ्रॉस्ट ब्रीथ ने अधीरा के सिर पर वार किया। यहां तक कि रॉक शील्ड भी फ्रॉस्ट ब्रीथ को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। उसकी रीढ़ में दर्द हुआ और उसके दांत किटकिटाने लगे। सफेद पाला भी उसके शरीर पर फैलने लगा। हालांकि उनकी आंखों में लड़ने का जज्बा जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि समय बीतने के साथ साथ यह और अधिक क्रूर होता प्रतीत हो रहा था। दरअसल उनकी आंखों में इतना भयंकर रूप था कि अगर कोई कमजोर इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति उनकी आंखों में देखेगा तो वे शायद तुरंत बेहोश हो जाएंगे। और जब ग्रुप गायब हो गया, अधीरा ने अपनी आंखें खोलीं। उसी समय उसके पूरे शरीर से भाप उठने लगी। अधीरा के शरीर पर जमी ठंड पल भर में पिघल गई, जिससे पानी झरने की तरह नीचे बहने लगा। पैर के अंगूठे में ताकत जमा कर उसने उसे जमीन पर पटका और उसी तरह धरती फट गई। पलक झपकते ही अधीरा मानव के पास पहुंच गया। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जीत गया। अधीरा ने अपनी फिस्ट भींच ली। जब तक वह काफी करीब पहुंच सकता था, यह उसकी जीत होगी। जैसे ही उसकी फिस्ट मानव को छूने वाली थी, अधीरा की दृष्टि अचानक इधर उधर हो गई। धमाका। अधीरा एक क्षण के लिए आकाश की ओर खाली दृष्टि से देखता रहा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह पहले ही जमीन पर लेट गया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन अधीरा अपने सदमे से उबर नहीं पाया और चकित अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया। वह तकनीक, बुल रश, आपने वॉरियर किंग्स फिस्ट भी सीखा। मानव ने उसके पास हाथ बढ़ाया। मैं देख रहा हूं कि आपके पास कुछ प्रश्न है। चलो बात शुरू करते हैं। मानव के हाथ को स्वीकार किए बिना अधीरा अपने दम पर उठ गया। थोड़ा शर्मिंदा होकर मानव ने अपना हाथ गिरा दिया। CH-126 मानव और अधीरा के बीच रेस। अधीरा घायल नहीं हुआ था, लेकिन मौजूदा स्थिति उसके लिए काफी भ्रमित करने वाली थी। एक पल तड़पने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैं इसके बारे में कितना भी सोचता हूं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। एक जादूगर बुल रश का उपयोग करना कैसे जानता है? पहले इससे कुछ पूछ लेता हूं। क्या तुम्हारा ज़ोंबी के समूह जो यहां दिखाई दिए थे, उनके देवताओं से तुम्हारा कुछ लेना देना है? अधीरा ने अपनी आंखें खोली और सिर खुजलाया। यह सही है। वे कैसे संबंधित हैं तुमसे? अधीरा ने हाथ जोड़कर सरल उत्तर दिया। मैं ये तो नहीं जानता। मानव ने उसे एक अजीब नजर से देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। पहले स्थान पर, मैं केवल उस व्यक्ति के अनुरोध के कारण इन ज़ोंबी से छुटकारा पा रहा हूं। वो लड़का। हाँ। अधीरा ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और अपने सिर को हिलाने से पहले एक पल के लिए मानव का निरीक्षण किया। आप ग्रुप के अन्य लोगों की तरह नहीं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप उससे मिल सकते हैं। इसके अलावा, मैं उत्सुक हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। किससे मिलना है? वह एक डेमिगोड है। मानव की अभिव्यक्ति टूट गई। इन शब्दों के साथ ही मानव अपने चेहरे पर आए हैरान करने वाले भावों को रोक नहीं सका। तुमने अभी क्या कहा? मानव अपने विस्मय को छुपा नहीं सका। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसे इतना आश्चर्य कब हुआ था। नहीं, यह निश्चित रूप से पहली बार था जब से आर्यन ने मानव के शरीर में प्रवेश किया था। अधीरा के शब्द कितने चौंकाने वाले थे। क्या मैंने कुछ गलत सुना है? नहीं, यह सही है। तुम एक विश्वासघाती हो। डेमीगॉड गद्दार है। वे अहंकारी प्राणी केवल अपने ही प्रति वफादार होते हैं। मानव इन्हें अच्छे से जाता था। डेमीगॉड के पास अंदरूनी कलह कराने की शक्ति होती है। मैंने इसके बारे में पहले कैसे नहीं सोचा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेमिगोड कितना संघर्ष करते हैं, केवल एक देवता को मारने के लिए अभूतपूर्व संख्या में जादूगर घायल होंगे। इसके साथ ही हजारों या 10,000 डेमिगोड का जन्म होगा। फिर अगर वह आपस में लड़े तो क्या होगा? यदि वे एक दूसरे के विरुद्ध अपनी तलवारें चलाते हैं और स्वयं को नष्ट कर लेते हैं, भले ही उनमें से केवल एक ने दूसरों को धोखा देने का फैसला किया हो। ये व्यर्थ का भ्रम था। देवताओं ने अपनी जाति को उतना ही महत्व दिया जितना उन्होंने स्वयं को दिया।
मानव अभी भी देवताओं के चेहरे को याद कर सकता था, क्योंकि उसने अपने क्रोध को एक जलती हुई नजर से निकाल दिया था। आर्यन, जिसने अपने कई लोगों को मार डाला था, वह एक तुच्छ प्राणी था जिसे कई देवताओं ने मिलकर एक पल में टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हालांकि आर्यन ने अपने आप को मरने भी नहीं दिया था। इसके बजाय उसने अपनी आत्मा को रसातल में कैद कर लिया था ताकि वह अनंत काल तक जीवित रहे। यही कारण था कि मानव ने देवताओं का तिरस्कार किया। देवताओं के पास केवल एक चीज थी, दैवीय पावर। उनका इतना अपरिपक्व व्यक्तित्व होना और हजारों हजारों साल जीने के बाद भी ऐसा भावनात्मक व्यवहार प्रदर्शित करना इस बात को साबित करता है। यही कारण था कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि देवताओं के बीच कोई गद्दार है। डेमिगॉड ने खुद आपको बताया कि उसने उन्हें धोखा दिया। हाँ, तुम वास्तव में मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो। आधिरा ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए मानव को देखा। मुझे पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। आप डर रहे हैं कि मुझे देवता के झूठ ने धोखा दिया है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी गहरी नजर है, खासतौर पर फिसलन भरी जीभ वाले घिनौने कमीनों के साथ। अगर वह उस तरह का व्यक्ति होता तो मैं उसके साथ कभी भी संबंध नहीं बनाता। ये सभी धारणाएं अर्थहीन हैं। आदिरा ने अपनी फिस्ट की ओर देखा। अगर वह आदमी मुझे बहकाना की कोशिश कर रहा होता तो मैं पहले ही उसे मार चुका होता। तुम बस उससे मिलो। मुझे लगता है कि उनसे मिलना आपके लिए मददगार होगा। मानव ने कड़ी सहमति दी। इससे आदिरा मुस्कुराया, जिसने उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को शांत किया। मेरे पीछे आओ। आदिरा जल्द ही गहरे जंगल की ओर जाने लगा। ऐसा लगता था कि मानव के प्रति उनके मन में अब कोई विरोधी विचार नहीं थे। बहरहाल, आपका नाम क्या है? अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने अपना परिचय भी नहीं दिया था। मानव। अच्छा, समझा। मैं आदिरा हूं। मुझे पता है। कैसे? क्या आपने इसे ग्रुप में सुना? नहीं, मैं वहां था जब तुम भाड़े के सैनिकों को धमका रहे थे। तो तुम वहां थे? आदिरा ने अपना सिर खुजाया, और मानव ने उससे कुछ ऐसा पूछा जिसके बारे में वह शुरुआत से ही उत्सुक था। यदि भाड़े के सैनिक पीछे नहीं हटते तो क्या आप वास्तव में उन सभी को मार देते? बिल्कुल नहीं, मैं केवल उनके हाथ पैर तोड़ देता। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने ग्रुप के उन परेशान करने वाले कीड़ों को कभी नहीं मारा। ऐसा लग रहा था कि राजवीर भाग्य के कारण जीवित नहीं बचा था। आदिरा ने शायद उसे जाने दिया था। ये स्वाभाविक था। आदिरा इतना शक्तिशाली था कि मानव भी अपनी जीत की गारंटी नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त वह सबसे कठिन प्रकार के शत्रुओं में से एक था। मजेदार बात यह थी कि आदिरा, जो मानव पर नजरें गड़ाए हुए था, बिल्कुल वही सोच रहा था। आदिरा ने उस संक्षिप्त लड़ाई को याद किया जो उनके बीच हुई थी। जिस तरह उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, उसे यकीन था कि इस आदमी ने भी नहीं किया था। वे दोनों एक दूसरे के बारे में अपने विचार छिपाते हुए अपने रास्ते पर चलते रहे। मानव ने कहा, तुमको गति को थोड़ा क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? एक कमजोर जादूगर के लिए उसका अनुसरण करना कठिन होगा। यह ठीक है। अगर मैं पीछे दौड़ना शुरू कर दूं तो मैं सिर्फ जादू का इस्तेमाल करूंगा। यदि तुम कहते हो तो ठीक है। आदिरा ने सिर हिलाया और तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया। एक बार फिर मानव को आदिरा ने अपनी विस्फोटक गति से चौंका दिया था। आधिरा, जो आगे बढ़ चुका था, ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या मानव अभी भी उसके साथ चल रहा है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। हालांकि वह कोई जादुई योद्धा नहीं था, फिर भी इस तरह से नीचे देखे जाने से उसका गौरव आहत हो रहा था। मानव ने अपने दांत भींच लिए और आधिरा का पीछा करना जारी रखा। आसपास का परिदृश्य तेजी से बदल गया, और लंबे समय से पहले मानव सांस के लिए हौंफ रहा था। भले ही वह अपने शरीर को जादू की मीनार में प्रशिक्षित कर रहा था, लेकिन वह बहुत कुछ नहीं कर पाया था। आदिरा के चेहरे पर एक सहज अभिव्यक्ति थी, जैसे कि वह आराम से टहल रहा हो। दूसरी ओर मानव हौंफने लगा जबकि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। लगभग 1 घंटे के बाद मानव ने फ्लाइट मैजिक का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यदि वह और अधिक भागेगा तो वह गिर जाएगा। बोलने से पहले आधिरा ने मानव पर एक नजर डाली। तुमने वॉरियर किंग्स फिस्ट के बारे में कुछ सीखा है? मानव, जो अभी तक सांस नहीं ले पाया था, ने हौंफते हुए जवाब दिया। आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपका उत्कृष्ट बुल रश एक संकेत था, लेकिन जब हम दौड़ रहे थे तो यह आपकी चाल थी जिसने मुझे विश्वास दिलाया। आपने अजीबोगरीब जादू दिखाया है, जो किंग कबीर की फिस्ट के केवल विदूषक स्टेप्स एक में हो सकता है।
आप वास्तव में उत्सुक हैं। आदिरा ने उस पर एक जिज्ञासु नजर डाली। मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में उत्सुक हूं, लेकिन मैं इसे सहेज लूंगा जब तक आप विजेंद्र से नहीं मिलते। आधिरा ने उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना जारी रखा और रास्ते में उसने कई ज़ोंबी और अन्य राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतने शक्तिशाली राक्षसों से लड़ने के बाद भी सबसे बड़े श्रेणी के भाड़े के सैनिक ठंडे शव बन गए होंगे। हालांकि आधिरा के लिए यह कोई चुनौती नहीं थी। आधिरा के किंग्स कबीर की फिस्ट और मानव के मंत्रों के खिलाफ, यहां तक कि सबसे मजबूत उच्च रैंकिंग ज़ोंबी भी एक पल से ज्यादा जीवित नहीं रह सके। वापस लड़ने का मौका दिए बिना उनका सफाया कर दिया गया। इसने मानव को एक अजीब मूड में डाल दिया क्योंकि इसने उसे कबीर के साथ लड़ने की याद दिला दी। जब लड़ाई की बात आती है तो ये लड़का वास्तव में प्रतिभाशाली है। उदाहरण, वह कबीर जैसा ही था। इस वजह से वह सबसे कुशल तरीके से लड़ने में सक्षम था। मानव ने आदिरा की विस्फोटक शक्ति का उपयोग किया और आसानी से पीछे से उसका समर्थन किया। मानव के अनुभव के लिए धन्यवाद। उन दोनों के बीच समन्वय एक नदी में शामिल होने वाली एक छोटी सी धारा के रूप में परिपूर्ण था। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए आधिरा प्रशंसा के साथ मानव को देखे बिना नहीं रह सका। यह अद्भुत है। मैं वास्तव में इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन यह अकेले लड़ने की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक है। एकदम बढ़िया। तुम सच में एक रहस्यमय जादूगर हो। उसने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए मानव को जटिल आंखों से देखा।